कहना है कि इसमें कहीं से भी कोई लापरवाही पुलिस के स्तर पर की जाएगी तो हमारा समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग सड़क पे आएंगे और सड़क से लेकर और जहां तक न्यायालय तक भी जाना होगा तो हम लोग उस महिला के साथ खड़े हैं। बीते दिनों कुशीनगर जनपद के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के लितवा में दो पक्षों में जमीन के विवाद को लेकर मारपीट हुआ, जिसमें एक पक्ष के अमित राय को मारपीट के दौरान गंभीर चोटें आई थी, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गया। अमित के मौत के बाद ग्रामीणों ने शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। सीओ के हस्तक्षेप के बाद 3 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। अमित राय के परिजनों के अनुसार पुलिस शुरू से मामले को लीपापोती करने के फिराक में है, जिसको लेकर ब्रह्मर्षि समाज में आक्रोश उत्पन्न है। सुनिए मामले को लेकर ब्रह्मर्षि समाज के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। टड़वा में आज 3 दिन पूर्व हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 26 वर्षीय एक लड़का जो अपने पिता का इकलौता पुत्र था, उसके पिता की मृत्यु काफी दिनों पूर्व हो चुकी थी और गरीब परिवार का लड़का था। कुछ लोगों के द्वारा उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। सूचना के बाद हम लोग वहां उनके घर पहुंचे। आपका जो सूचना दिया गया है, क्या उनके परिवार से आपको पता लगा या किसी दूर दरार किसी व्यक्ति के द्वारा या पुलिस विभाग के द्वारा? तमाम सोशल साइट पे इस तरह की घटनाओं की सूचनाएं चलती रहती हैं। उसी सोशल साइट पे हम लोगों ने देखा था। उस समय हम लोग जनपद मुख्यालय पे थे और सूचना पाकर के हम लोग उनके गांव पहुंचे तो पता चला कि लाश जो है मर्चरी हाउस में है और उनकी माँ और उनकी बहनें भी घर पे मौजूद नहीं थी। उनके चचा थे तो बाकी गांव के लोग वहाँ मौजूद थे उनके दरवाजे पे। तो हम लोग पता किए, पता ही चला कि एक बगल में दूसरा गांव है जिसका नाम है खुदरा, जहाँ पे उनकी जमीन थी और उस जमीन के तरफ ही वो शाम को गए हुए थे। वहाँ पे हरिजन बस्ती थी और उनकी जमीन में कुछ कूड़ा करकट शायद हरिजन बस्ती के लोगों ने फेंका था। उसी को लेकर के वह उसका प्रतिरोध किए थे। उसी पे कुछ हरिजन बिरादरी के बच्चों ने उनको मारा पीटा और वो अपने घर आए। घर आकर के वो चूँकि उनको दर्द हो रही थी तो अपने घर के लोगों से बताया तो उनको कुछ दवा दी गई जो घर की दवाएं घर पे ही मौजूद थी। सुबह पता चला कि उनका तबीयत ज़्यादा ही खराब है तो घर के लोग और गांव के कुछ लोगों के सहयोग से वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तुमको ही गए। वहाँ से डॉक्टर लोग उनका इलाज करके फिर उनको रेफर कर दिया जिला अस्पताल को। एक मिनट मैं रुकना चाहता हूँ। जब इनकी जो दुर्घटना या घटना जो भी हुई उनके साथ, उसके बाद उन्होंने फर्स्ट एड कराया? नहीं, जब शाम की लगभग 7-8 बजे घटना है जो मारपीट की बात बताई जा रही है, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई। वो अपने घर आए और उनके चचा जो एक काफ़ी वृद्ध व्यक्ति हैं वो अपना जो दवा खाते हैं दर्द की, उसी में से एक टेबलेट उन्होंने अपने भतीजे को दिया था जो चोटिल थे और अगले दिन सुबह उनका पैखाना और पेशाब रुका हुआ था। इस नाते उनके परिवार के लोग उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तमकुही लेके गए। वहाँ पे डॉक्टरों ने उनका सामान्य ट्रीटमेंट करके उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और जिला अस्पताल के दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई और वहाँ से सूचना स्थानीय थाने को आई कि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, उसका पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया जाए। यह बात तमाम सोशल साइटों पे चल रही थी तो इसी माध्यम से हम लोग को जानकारी हुई जो गाँव के लोगों ने उनको बताया मौके पे। बाद में पता ही चला जब पोस्टमार्टम हो गई उसके बाद ये पता चला कि पुलिस उसमें FIR दर्ज करने से इनकार कर रही है। गांव के लोगों के साथ हम लोगों की भी सहानुभूति थी। पुलिस का ये कहना था कि चूँकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जिस दिन की घटना है जरिए डायल 100 या किसी माध्यम से पुलिस को प्राप्त नहीं हुई और ना ही अगले दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर उन्होंने कोई डॉक्टर को ही अपना स्टेटमेंट दिया था कि हमको मेरे साथ मारपीट हुई है। उन्होंने संभवतः शायद ये बात कही थी कि हमारा तबीयत खराब है, हमारा दवा कर दीजिए और इसी आधार पे पुलिस को ये शक हो गया कि शायद ये मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु है या बीमारी से मृत्यु है और वो FIR दर्ज करने से इनकार करती रही। प्रश्न वहाँ पे खड़ा ये हुआ जब हम लोगों की बातें हो रही थी, जब लाश आई अगले दिन दाह संस्कार के लिए, गाँव के लोग उनके परिजन जो थे वो दाह संस्कार करने से इनकार कर रहे थे। हम लोग भी चाहते थे कि जो बातें सही है वो दर्ज हो जाए थाने में FIR के रूप में और पुलिस अग्रिम कार्रवाई करे। पुलिस का ये कहना था कि जब तक हम जाँच नहीं कर लेंगे तब तक FIR दर्ज नहीं करेंगे। सवाल वहाँ पे खड़ा हो रहा था कि पुलिस की जो भूमिका थी वो कहीं ना कहीं संदिग्ध हो रही थी। ये सामान्यतः देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जब कोई सूचना थाने को देता है विलम्ब से ही सही तो पुलिस की पहली ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस सूचना पे संबंधित लोगों को जिनके विरुद्ध वो आरोप लगाया हुआ है
पुलिस उनके या उनके परिजनों को या घटनास्थल के इर्द गिर्द के लोगों को बुला करके पूछताछ करती है, घटना की तह में सच्चाई जानने के लिए जाने का प्रयास करती है। लेकिन इतने गंभीर मामले में पुलिस न आरोपियों को पकड़ने का प्रयास की थी, ना ही उनके परिजनों से पूछताछ की थी और न ही घटनास्थल के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से कोई बात की थी। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि पुलिस इसमें लापरवाही कर रही है। दौरान पुलिस की बातों से ये पता चला कि पुलिस का ये कहना था कि इन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को प्राथमिक उपचार के समय ये नहीं बताया था कि मुझे चोट लगी हुई है। एक चीज़ ये देखा जाता है तमाम हॉस्पिटलों में जो 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 व्यवस्थाएं हैं कि कोई व्यक्ति यदि पीड़ित है, चोटिल है, दुर्घटनाग्रस्त है, जब वो जाता है हॉस्पिटल में दवा कराने तो डॉक्टर की पहला ये ड्यूटी बनता है कि यदि डॉक्टर पूछते हैं ये चोट यदि उसको दिखता है कैसी चोट है, तो वो बिना मरीज से पूछे ही संबंधित पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि साहब एक मरीज मेरे यहाँ आया है जिसके शरीर पे चोट के निशान है और वह ये बात छुपा रहा है। तो डॉक्टर ने भी इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं कराई। परिजन जो थे वो घबराए हुए थे, वो अपने मरीज का ट्रीटमेंट कराना चाहते थे। इस दौरान उनको ये शक नहीं था या संभावना नहीं थी कि मेरे मरीज की मृत्यु हो जाएगी। वो इस तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा था और डॉक्टर भी इन सब चीज़ों को नहीं बताया पुलिस को। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के आपस की लापरवाही से मामला अगर एफआईआर के रूप में दर्ज नहीं हो रहा था तो इस पे हम लोगों को कड़ी आपत्ति थी। थोड़ी देर बाद, बहुत देर रात को, अगले दिन सुबह 6-7 बजे तक पता चला कि एफआईआर लॉन्च हो गया है। अब ये पता चल रहा है कि पुलिस उसमें कुछ लिपापोती करने का प्रयास कर रही है, साक्ष्य संकलित करने में लापरवाही कर रही है और दोषियों को गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ करके घटना के सच्चाई को उजागर करने से भी वो शायद इनकार कर रही है। मेरा अपना है कि इसमें कहीं से भी कोई लापरवाही पुलिस के स्तर पर अगर की जाएगी तो हमारा समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग सड़क पे आएंगे और सड़क से लेकर और जहाँ तक न्यायालय तक भी जाना होगा तो हम लोग उस महिला के साथ खड़े हैं।